हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे न्यू यूट्यूब चैनल में। आज हम लेसन प्लान बनाना सीखेंगे वृत्त पर। सबसे पहले ऊपर में स्कूल का नाम लिख देंगे, फिर दिन लिख देंगे, विषय लिख देंगे, कक्षा लिख देंगे, दिनांक लिख देंगे, प्रकरण में कौन सा टॉपिक पढ़ाना है वो लिख देंगे, समय 45 मिनट, और पाली फर्स्ट सेकेंड थर्ड जो रहेगा वो डाल देंगे। यहाँ छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका का नाम लिखेंगे। समान उद्देश्य होगा जिसमें गणित के विशेषता के बारे में बताएंगे जो छात्रों को बेनिफिट दिलाए। उसके बाद हम विशिष्ट उद्देश्य देखेंगे जिसमें वृत्त के बारे में बताएंगे, जैसे वृत्त के परिभाषा के बारे में जानेंगे, वृत्त के त्रिज्या एवं व्यास के बारे में, वृत्त के परिमाप के बारे में, वृत्त के क्षेत्रफल के बारे में। शिक्षक सहायक सामग्री चॉक, डस्टर, श्यामपट्ट, स्केल इत्यादि का प्रयोग करेंगे। शिक्षण सहायक सामग्री चॉक, डस्टर, श्यामपट्ट, स्केल इत्यादि शिक्षण विधि निगमन विधि गणित है। इसमें निगमन विधि का ही प्रयोग ज़्यादातर करते हैं। पूर्व ज्ञान में वृत्त की सामान्य जानकारी लिखेंगे। उसके बाद छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका क्रिया में यहाँ इस तरह से 3 क्वेश्चन करना है कि तीसरा क्वेश्चन में जो टॉपिक पढ़ाना है वही टॉपिक आना चाहिए। फर्स्ट बिंदी डालकर स्टूडेंट से पूछेंगे यह क्या है, छात्र जवाब देंगे बिंदु। फिर रेखाखंड खींच के पूछेंगे यह क्या है, छात्र जवाब देंगे रेखाखंड। फिर हम वृत्त के बारे में बताएंगे और पूछेंगे यह क्या है, तो छात्र जवाब देंगे वृत्त। उसके बाद ऐसा प्रश्न पूछना है जो छात्र को बताने में कठिनाई हो, जैसे वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। उद्देश्य कथन हमारा होगा आज हम और आप वृत्त के बारे में विस्तार से अध्ययन अध्यापन का कार्य करने का कार्य करेंगे। फिर इधर प्रस्तुतिकरण में वृत्त की परिभाषा, वृत्त के गुण के बारे में लिखेंगे। एक निश्चित बिंदु के परितः बराबर दूरी पर खींची गई रेखा से बनी आकृति को वृत्त कहते हैं। इधर छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। श्यामपट्ट पर चित्र बनाएंगे, गुण बताएंगे वृत्त के, त्रिज्या किसे कहते हैं, व्यास किसे कहते हैं, केंद्र किसे कहते हैं, और त्रिज्या और व्यास के बीच में संबंध को दिखा देंगे। D=2r के बारे में बताएंगे। इधर भी वैसा ही लिख देंगे। छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। शिक्षण विधि में निगमन विधि। बोध प्रश्न, वृत्त के त्रिज्या को सूचित किया जाता है किससे, अब छात्र जवाब देंगे r से। वृत्त के व्यास को किससे सूचित किया जाता है, d से। वैसा प्रश्न पूछना है जिसमें छात्र को पहले पढ़ा दिया गया हो। विकासात्मक प्रश्न इसमें वृत्त का परिमाप क्या है जिसके बारे में अभी हम नहीं बताए हैं, वैसा प्रश्न पूछना है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनता है, वृत्त की स्पर्श रेखा क्या होती है। उसके बाद इधर लिख देंगे शिक्षण विधि में प्रश्नीकरण विधि, जिसमें हम प्रश्न सिर्फ पूछ रहे हैं। अब इसके बारे में व्याख्या करेंगे, जो जो अभी प्रश्न पूछे उसके बारे में। वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण होता है इसके बारे में बता देंगे। वृत्त के परिमाप बता देंगे, इसके क्षेत्रफल बता देंगे, स्पर्श रेखा के बारे में बता देंगे। उसके बाद पुनः हम बोध प्रश्न पूछेंगे जो अभी हम पढ़ाए हैं, जैसे वृत्त का परिमाप क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, स्पर्श रेखा क्या होता है। उसके बाद मूल्यांकन प्रश्न पूछेंगे जिसमें ओवरऑल अब तक हमने जितना पढ़ाया उसमें से 4 प्रश्न पूछेंगे जिसका जवाब स्टूडेंट देंगे। यह विधि प्रश्नोत्तर विधि कहलाएगी। इधर श्यामपट्ट पर जो लिखेंगे वह श्यामपट्ट कार्य के कॉलम में लिख देंगे। उसके बाद इधर कक्षा में जो जो किए उसके बारे में लिखेंगे, जैसे कक्षा में आज वृत्त, त्रिज्या, व्यास, स्पर्श रेखा के बारे में विशेष चर्चा की गई, पिछले होमवर्क को चेक किया गया, और फिर गृह कार्य दे देंगे।
जो जो पढ़ाए हैं उसी से संबंधित कोई प्रश्न दे देंगे और उसे बनाकर लाने के लिए कहेंगे। लास्ट में हम अपना हस्ताक्षर कर लेंगे। इस तरह हमारा लेसन प्लान कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको इसी तरह का और भी लेसन प्लान बनाना है तो नीचे कमेंट करें। थैंक यू।